नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। आइए चर्चा शुरू करती हूँ। मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, उनका मकर राशि से कुंभ राशि में जाना क्या संभावित परिणाम लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एरीज नेटिव्स जो हैं उनके लिए एक बहुत ही शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। आपके नवम और 12वें भाव के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति और वो गोचर में आपके 11वें, आपके एकादश भाव जो आय का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, वहाँ पर गोचर करने आ रहे हैं। गुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित करते हैं उन 3 भावों को जहाँ पर इनकी अमृत दृष्टियाँ बरसती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आय के भाव में गुरु बृहस्पति आ रहे हैं और वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। तो ये बताएगा कि आप अगर इन 144 दिनों में कुछ भी पराक्रम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी काम को करने की, तो आप यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव से संबंधित आपके जितने भी कार्य हैं, अगर आप लेखन का कार्य करते हैं, किसी कला के क्षेत्र में आप हैं, आप अपने हाथ से कोई क्राफ्ट बनाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको खासी बढ़ोतरी मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपके लिए शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। और इसके अलावा अपनी सप्तम दृष्टि वो डाल रहे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव गुरु को बहुत पसंद है। यहाँ के नैसर्गिक कारक भी होते हैं क्योंकि ये हमारे विद्या और शिक्षा का भाव होता है। विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम समय की शुरुआत हो चुकी है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं या आपने अतीत में लिया है जिसका रिजल्ट अभी इन दौरान आने वाला है, इन 144 दिनों के दौरान, तो आपको सफलता की बहुत प्रबल संभावनाएं जताई जा सकती हैं। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आपके प्रेम संबंधों में भी मिठास घोलने आ गए हैं। कहा सुनी अतीत में जितने भी कड़वाहट थी, अतीत में जितनी भी कड़वाहटें आपने अपने रिश्तों में देखी होंगी, सबका पटाक्षेप होने जा रहा है और आपके प्रेम जीवन में बहुत मधुरता लाने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की मैं बात करूं तो वो आपके सप्तम भाव में दृष्टिपात कर रहे हैं। और सप्तम भाव में जब गुरु बृहस्पति, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं,
तो पंचम भाव में शिक्षा के कारक थे और सप्तम भाव में दाम्पत्य और विवाहित जीवन के वो कारक हैं। अगर ऐसे मेष राशि के जातक जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, संतान के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप किसी महंगी ट्रीटमेंट को लेने की सोच रहे थे, किसी IVF जैसी जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है, अगर आप उसके लिए सोच रही थी तो आपके लिए बहुत ही एक स्वर्णिम समय की शुरुआत है। आपके घर में ज़रूर एक नन्हा राजकुमार या नन्ही परी आने वाली है, इसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप विवाह के लिए बहुत प्रतीक्षारत थे और आपको आपके मन लायक कोई प्रपोजल्स नहीं मिल रहे थे या कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, तो इन 144 दिनों में आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं और इसकी मैं प्रबल संभावना जता सकती हूँ। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर इसके साथ ही आपकी महादशा या अंतरदशा सपोर्ट कर रही है इस गोचर को, तो आपके क्या कहने। तो आप निसंदेह गुरु बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान, इस गोचर के दौरान कुछ लकी राशियों में से एक रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ, उनको आप फॉलो कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है, तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है। तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज़ आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।